जब से कुकर का आविष्कार हुआ है तब से चावल का रूप लोगों ने बिगाड़ दिया। इसी वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तमाम हैवीनेस रहती है। आप कभी भी चावल को इस तरह से पथ्य कल्पना के अनुसार बनाएंगे, कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको चावल हल्का ही लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने चावल खाया, और आपको फ़ायदा करेगा। तो आप इसका उपयोग कीजिए, घर में उपयोग कीजिए, करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृता नाम में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको विलेपी कल्पना के विषय में बताऊंगा। क्या होता है विलेपी कल्पना? अभी तक जैसा मैं पहले ही बताता आ रहा हूं, ये पूरा वीडियो एक सीरीज़ में चला आ रहा है। आपको मैंने पथ्य कल्पना से संबंधित सारी चीज़ें बताई। तो पथ्य कल्पना का एक पार्ट है विलेपी कल्पना। हमने यवागु पढ़ा, मंड पढ़ा, पेया पढ़ा, और अब हम फाइनली विलेपी कल्पना पढ़ेंगे। तो विलेपी कल्पना शुरू करने से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि विलेपी कल्पना आखिर क्या है। आप साधारण अक्षरों में विलेपी कल्पना को क्या मानते हैं, क्या तात्पर्य होता है विलेपी कल्पना का? दोस्तों, नाम से बहुत स्पष्ट है, विलेपी यानी लेप। लेप कैसा होता है आप जानते हैं, लेप थोड़ा गाढ़ा होता है। सेम वही चीज़ है चावल की वो प्रोसेस जिसमें गाढ़ापन आता है, यानी जो सिक्त भाग बहुत अधिक हों जिसमें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अन्न विलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 लागू, यानी 5 4 का मतलब यहाँ विलेपी 4 गुना पानी में अपन को, जो चावल का 4 गुना पानी अपन को विलेपी उसमें बनाना है। सभी प्रकार के आचार है, जैसे कि शारंगर, चरक, सुश्रुत, इन सब ने विलेपी के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं। तो वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि विलेपी के विषय में इन लोगों ने क्या कहा। तो देखिए, जैसा कि ये श्लोक देखिए, श्लोक कहता है विलेपी विलेपी घन सिक्ता। घन सिक्ता, घन मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। घन सिक्ता, सिक्ता मतलब अपने चावल को गाढ़ापन किया अपन ने। घन सिक्ता स्यात् सिद्ध है नीरे चतुर्गुणे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, नीरे चतुर्गुणे। नीरे मतलब होता है जल, चतुर्गुण मतलब होता है 4 गुना। 4 गुना जल में आपने किसी भी घन सिक्त यानी एक चावल के कणों को हमने पकाया। जब चावल 4 गुना जल में पक जाए, यानी पानी की मात्रा इसमें बहुत कम है और जितनी भी कल्पनाओं की तुलना में स्वाभाविक है पानी कम है, जितना पक जाए, गाढ़ापन बन जाए विलेपी, तो उस जितना गाढ़ापन आ जाए वही कहलाता है। तो नीरे चतुर्गुणे, तो इसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी आप चावल में अपने सोंठ, मारीच, पिपली, त्रिकटु जो भी मिलाना चाहते हैं आप मिला सकते हैं। उसके अनुसार अपना विलेपी तैयार हो जाता है। फिर इसके जो गुण हैं वो भी उन्होंने स्पष्ट कर दिए। तर्पणी, वरणी, हद्दा, मृथुरा, पित्तनाशिनी। देखो, पित्त का शमन कर रही है, मधुर है क्योंकि ये दोनों काम कर रही है, गर्मी को शांत कर रही है, मधुर है, हृदय है, बंगण स्वाभाविक है कि पित्त का शमन कर रही है, यानी कफ को बढ़ा रही है, तो ये हृदय भी होगी, बंगणी भी होगी। और तर्पणी, तर्पणी, बंगणी। अब देखो यहाँ पे क्या है, कई जगह किस किताबों में बंगण यहाँ दिया हुआ है, तर्पण यहाँ दिया हुआ है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं आने वाला उससे। अपन को सिर्फ श्लोक का अर्थ समझना इंपॉर्टेंट है कि ये करता क्या है। तर्पण करेगा, कब वर्तक चीज़ें तर्पण करती हैं, यानी बॉडी को अपने बल प्रदान करती हैं। तो स्वाभाविक है विलेपी से एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि ये कफ को बढ़ा रही है। रविंद्र अंगादी की बुक में एक श्लोक का अर्थ दिया हुआ है, देखिए डिस्प्ले पर लिखा हुआ है, विलेपी इज प्रिपेयर द बॉइलिंग 1 पार्ट ऑफ द आहार द्रव्य तंडुल, तंडुल मतलब चावल, 4 parts ऑफ द वाटर इन द क्लीन स्टेनलेस स्टील वेसल ओवर माइल्ड फायर अंटिल ऑल द राइस पार्टिकल्स ऑफ द properly cooked. It will be the thicker कंसिस्टेंसी का अर्थ है घन सिक्त। इट विल बी द तर्पक करती है। एंड भंगण धातुवर्धक। हृदय मतलब कार्डियोटोनिक है। मधुर मतलब आपका मधुरा मतलब डिलीशियस। पित्त शामक। दोस्तों, जैसे कि सुश्रुत ने कहा है विलेपी के विषय में, विलेपी विरल द्रवा। विलेपी विरल द्रवा कहता है शुद्ध, यानी विरल द्रवा यानी द्रव रहित होना चाहिए, यानी सिक्त होना चाहिए, ये सुश्रुत कह रहा है। इसी के जो टीकाकार हैं डलहन ने कहा विलेपी तू चतुर्गुणे। चतुर्गुणे यानी 4 गुणे, यानी स्कोर मिला के 4 गुना हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेपी आएगा तो आप 4 दिमाग में रखिएगा। उसके संबंध में मैंने आपको एक वो भी बताया हुआ है कि किस तरह से एक दोहे के रूप में भी सिद्धानंद मिश्र में किताब में दिया हुआ है, तो वो आप अच्छे से याद रखिए। परिभाषा से साफ स्पष्ट हो रहा है। तो देखिए, विलेपी इज प्रिपेयर द बॉइलिंग 1 part ऑफ द आहार द्रव्य तंडुल 4 part ऑफ द वाटर क्लीन स्टेनलेस स्टील वेसल ओवर माइल्ड फायर अंटिल ऑल द राइस पार्टिकल ऑफ द प्रॉपरली cooked. Here the cooked the rice will have more portion of the solid part of sikth, almost no portion of liquid part of mand. This
कुक्ड राइस इज द एडमिनिस्ट्रेटेड एज पथ्य एंड द सेम इज कॉल्ड विलेपी। दोस्तों अब चरक के अनुसार इसके गुण देखते हैं। चरक ने भी लगभग यही बातें कही हैं, लेकिन चरक ने गुण लगभग ऐसे ही बताए हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका थोड़ा अलग था। आप देखिए श्लोक डिस्प्ले पर। चरक ने कहा वात वर्चु अनुलोमणी, यानी वात का अनुलोम करता है। तर्पणी गृहणी लाघवी हृदय चापी विलेपिका, यानी वात का अनुलोम करता है, यानी वात को आपका जब भी जो वात जिस गति में रहेगा उसी गति में जाएगा, विपरीत गति में नहीं जाएगा। अब इसका अर्थ क्या है, इसके लिए आप वात पित्त के गुण पढ़िए। वात जब भी अनुलोम गति में रहेगा आपकी प्रॉपर क्रियाएं बॉडी की होती रहेंगी, यही पथ्य कल्पना का सबसे विशेष सिद्धांत है। इसके बाद आपका तर्पणी गृहणी लाघवी हृदय चापी विलेपिका, यानी तर्पण करती है, ये आपको पहले ही पता है। गृहणी संग्रहणी मल का संग्रहण करती है, यानी मल को थोड़ा रोकेगी आपके। इसके बाद आपके लाघवी हृदय चापी विलेपिका, यानी लाघवी लघु भी है क्योंकि आपका लिथर ऑफ डाइजेशन ऑफ हृदय भी है, और विलेपिका कार्डियोटॉनिक की तरह काम कर रहा है। यही बात हमें शारंग ने भी कही, सुश्रुत ने भी कही, और चरक ने भी लगभग यही बात बोली है। तो यही चीज़ हमको दिमाग में रखना है। मन में प्रश्न होगा सुश्रुत ने क्या कहा, सुश्रुत ने इसके क्या गुण बताए, देखिए डिस्प्ले पर। विलेपी तर्पणी हृदय गृहणी बलवर्धनी पथ्या स्वादु रसा लाघवी दीपनी क्षुत स्वपहा। आचार्य सुश्रुत कहते हैं विलेपी तर्पण है, हृदय है, गृहणी के लघवी मधुर और बलवर्धक होने के साथ साथ दीपनी और अग्नि को भी प्रदीप्त करने वाली है, क्षुधा और तृष्णा को शांत करने वाली ये पथ्य होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सुश्रुत ने कही है, पथ्य भी है, आपकी क्षुधा को शांत भी कर रही है। आपने देखा होगा किसी भी तरह का चावल जो आपको सिक्त भाग रहता है, आप एक तरह से कह सकते हैं सिक्त भाग रहता है, आपको कभी भी बहुत ज़्यादा अतिसार लगता है तो हम लोग उस चावल का उपयोग करते हैं, कई बार दही चावल मिला के खाते हैं। ये एक तरह से विलेपी कल्पना ही है। जो चावल है वो पथ्य कल्पना भी के अंतर्गत भी आ रहा है। आपके हर चीज़ में पथ्य है। चावल कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा, पर इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि चावल कुकर में बना हुआ नहीं होना चाहिए। चावल स्टेनलेस स्टील या फिर आपके जो भी आप मिट्टी के बर्तनों में उबाल के उसके प्रॉपर उसके पानी में उबाल करके पानी को अलग करके उस तरह चावल बनेगा तो आप चावल पूरी बॉडी को लगेगा। जब से कुकर का आविष्कार हुआ है तब से चावल का रूप लोगों ने बिगाड़ दिया। इसी वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तमाम हैवीनेस रहती है। आप कभी भी चावल को इस तरह से पथ्य कल्पना के अनुसार बनाएंगे, कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको चावल हल्का ही लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने चावल खाया, और आपको फ़ायदा करेगा। तो आप इसका उपयोग कीजिए, घर में उपयोग कीजिए, करते रहिए। और मैं हमेशा हर सीरीज़ में आपको ये बताता रहा हूँ, पथ्य कल्पना का उपयोग आप करते रहिए। तो इसी के साथ अब विलेपी कल्पना वहाँ समाप्त होता है। अगले अध्याय में पथ्य कल्पना का एक और पोर्शन लेके आऊँगा, आप लोग मेरा इंतज़ार करते रहिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए बच्चों, धन्यवाद।